गुड इवनिंग क्लास। बच्चों, जो सूरदास जी का जीवन परिचय कल पढ़ाए थे और वह वॉइस नहीं पहुंच चुका है, यहाँ तो रिकॉर्ड हो चुका था, उसी को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। वात्सल्य रस के चतुर्ची तेरे, कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ तम कवि भक्त कवि सूरदास। सूर हिंदी काव्य सुंदरी को सूर ने हाथों में माला धारण कराई। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनक्ता नामक गांव में 1478 ईस्वी में रुनक्ता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग दिल्ली के निवासी यह मानते हैं कि इनका जन्म स्थान सीही है। यह इतना ही नहीं, इनकी जन्मांधता के बारे में भी कई मत हैं, जबकि यह सत्य है कि वह जन्मांध थे, क्योंकि एक बार वह कुएं में गिर जाते हैं। ऐसी किंवदंती है तो कहते हैं कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त होकर के यदि मैं कुएं में गिर गया तो भगवान की कृपा है, अब वही मुझे निकालेंगे। तो ऐसा सुना गया कि बच्चे के रूप में भगवान ही का इनको सानिध्य मिला और वह निकालते हैं, तो सोचते हैं कि इतना बड़ा बच्चा मुझे कुएं से कैसे निकाल लिया। उन्हें यह आत्मज्ञान होने लगता है कि कहीं बच्चे के रूप में भगवान तो नहीं है, और जब ऐसा होता है वह तुरंत हाथ छुड़ा करके जाने लगते हैं। तो कहते हैं कि हा बाँह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही, जब हृदय से जाहुगे मरद बखानो तो इनका भगवान में अटूट विश्वास था। दूसरी बात कि जैसा यह वर्णन किए हुए हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवती, यह कृष्ण का वर्णन है। वात्सल्य रस के चतुर्ची तेरा कहे ही जाते हैं। तो बच्चे का मुट्ठी के बल चलना, घुटनों के बल चलना, अर्थात बकैया चलना, अगर आँख से देखने वाला व्यक्ति जिसको भगवान ने दृष्टि दिया है उसके लिए वर्णन करना कठिन है, और एक जन्मांध व्यक्ति यदि वर्णन करता है तो ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, जिसके आधार पर वह भगवान का बाल वर्णन कर डाले। यह पहले शुरुआत में विनय के पदों को लिखते थे, लेकिन इनको आचार्य वल्लभाचार्य गुरु मिल गए। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण लीला का वर्णन करिए। इसके बाद वह वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के साथ रहने लगे और वह विट्ठलनाथ जी अष्टछाप कवियों का संगठन किए, वहीं यह बाल लीला का वर्णन करते रहे। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। इन्होंने महाकाव्य लिखा जो कि सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि। इनका मुख्य रस वात्सल्य रस और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकुई हो बेटी, काहे न आवत हमारे पौरी। तो इनका भक्ति रस, शांत रस भी कुछ कम नहीं था। इन्होंने ही यह लिखा है कि अब कह राख ले हूँ भगवान, हवनाथ बैठे ड्रुंदरिया, पारध साधे बान। यह इनका भक्ति रस से सना हुआ एक यह भी पद है, विनय पद है। इनके बारे में इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्य, व्यंग्यात्मकता इत्यादि से वाग विदग्धता आदि के द्वारा इनकी रचनाएं परिपूरित होती हैं। सूर के बारे में यहाँ तक भी कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि, यानी सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं। कहीं यह भी कहा गया है कि सूर्य शशि तुलसी रवि। कहीं कहीं कवियों ने इनको
चंद्रमा माना है और उनको सूर्य माना है हिंदी साहित्य में। लेकिन दोनों के लोगों का जब बाल वर्णन का तुलनात्मकता होती है तो कोई किसी से कम नहीं है। तुलसीदास जी भी बाल वर्णन में सिद्धहस्त हैं। तो हमारा टॉपिक है सूरदास। सूरदास जी इस प्रकार से हमारे भक्तिकालीन स्वर्ण युग हिंदी साहित्य के बहुत बड़े अनुपम विभूति हैं। यह इतनी बड़ी ख्याति के साथ यह अनुपम विभूत पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में लगभग गोलोकवासी हो गए। ये इनके बारे में लिखा जाता है। तो बच्चों, इनकी शैली ब्रजभाषा है, जान ही रहे हो। रचनाएं अभी तो हमने बता ही दिया। इनकी मृत्यु का समय, इनके जन्म का समय, इनका जन्म, इनके पिता का नाम बताए होंगे कि रामदास सारस्वत नाम था। तो यह जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें अपने नोट्स में नोट करिए और उसे लर्न करिए। आगे हम या तो सूरदास जी का अगला पढ़ाएंगे। अगला पद है कि किलकत कान घुटुर मनावती, अथवा 2 रीडिंग लगा लीजिएगा, अथवा आपका गद्य में पहला लेसन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता, उसके भी आप रीडिंग लगा लेंगे। कल हम इसके बारे में क्लास लेंगे। थैंक यू क्लास।